हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन की सच्चाई क्या है? चलिए, यही रीडिंग होगी कि आपके पार्टनर की सच्चाई क्या है। रीडिंग जनरल होगी डियर, कलेक्टिव होगी। जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना ही आपका होगा। रीडिंग पसंद आती है लाइक एंड फॉलो करना कभी ना भूलें, कि जिससे कि मैं मोटिवेट, यानी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, कि जिससे कि मैं मोटिवेट ज़रूर हो सकूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की सच्चाई क्या है। थोड़ा ट्रिगर वार्निंग जैसा हो सकता है, अगर आप सेंसिटिव हैं तो ना देखें। और ज़्यादा लंबी रीडिंग भी नहीं होगी, शॉर्ट रीडिंग होगी, तो देख भी ले। अगर जो लोग थोड़ा सा करेजियस इंसान हैं, जो थोड़ा अपने पार्टनर की बुराई भी सुनना पसंद करते हैं, वो सुने, नहीं तो जो सेंसिटिव हैं वो ना सुने। आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो क्या है आपके पार्टनर की सच्चाई? चलिए हम कुछ कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे भी। आपके पर्सन की सच्चाई क्या है? ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? बॉटम ऑफ द डेक है द फायरी। तो चलिए हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, फिर कार्ड आपको दिखा के एक्सप्लेन भी करते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी को, क्वीन ऑफ, तो ये देखिए आपके पार्टनर की सच्चाई। आपके पर्सन कैसे इंसान है? आपके पर्सन बहुत ही स्लो मूविंग इंसान हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर सिंगल है माय डियर, तो डेफिनेटली ये बहुत ही टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। बहुत ही स्लो चलते हैं, एक्शन भी नहीं लेते हैं, डिसीजन भी जल्दी नहीं लेते हैं। मिस इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, नहीं लेके जाना, कम्युनिकेट नहीं करते, बात नहीं करते। मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही इंडिसाइसिव पर्सन हैं, बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं। एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है तो एकदम से नहीं लेते, बहुत रेयर कि आप थक कर आप ही कोई ना कोई डिसीज़न पे पहुंच जाएंगे। तो इनडिसाइसिव इंसान है, और इनडिसाइसिव इंसान इसलिए है क्योंकि उनके लाइफ में अनदर चीज़ें भी हैं जिसके वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। यहाँ दो टाइप के मैसेजेस हैं माय डियर। एक मैसेजेस उनके लिए हैं जो आपके अगर पार्टनर सिंगल हैं एंड डेफिनेटली आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी, उनकी मदर है, उनकी सिस्टर है, या फिर अनदर सिचुएशन है, तो ये आप सिंगल लोगों के लिए है। और जो लोग ऐसे रिलेशनशिप में है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, तो उनके लिए तो अनदर मैसेजेस है ही। तो अगर आपके पर्सन इनडिसाइसिव है, आपके पार्टनर इनडिसाइसिव है, वो डिसीज़न नहीं लेते। और ये डिसीज़न क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लाइफ में आप और कोई और हो सकता है, जो उनकी मदर हो सकती है, एंड मदर हो सकती है, जिसके वजह से वो इस रिलेशनशिप से डिफेंसिव रहते हैं। यानी कि वो इस रिलेशनशिप में काम ही नहीं करते, अपने माँ को दुख नहीं देना चाहते हैं, कलेश नहीं करना चाहते हैं, तो जिसके वजह से ये आपसे दूर रहते हैं। अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो, लेकिन वो प्यार बहुत करते हैं। प्यार में वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन मदर की वजह से कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड इंसान है, तो कहीं ना कहीं मैरिज के वजह से ही वो आपसे डिफेंसिव रहते हैं, एंड वो इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। यानी कि आपके साथ वो हमेशा नाइंसाफ़ी करते रहते हैं अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। तो यही है पार्टनर की सच्चाई। मैं ये रीडिंग बहुत कम करती हूँ, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम यानी कि डिवाइन हीलिंग्स टैरो, द डिवाइन हीलिंग्स टैरो पे आप छोटे छोटे रील्स देख सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे मैं लाती थी, तो उस पर आप देख सकते हैं। उस पर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का यही रहता है कि मैं मेरे पार्टनर की सच्चाई के ऊपर रीडिंग करूं, इसलिए मैंने सोचा कि इस चैनल पे लेके आती हूँ। शायद आपको पसंद आए, पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, तो कहीं ना कहीं अपनी मैरिज के वजह से वो आपके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी करते हैं, और इस रिलेशनशिप में प्लेयर के जैसा रहते हैं, मीन्स नॉन कमिटल रहते हैं, मैनिपुलेटिव रहते हैं। और क्या सुनेंगे माय डियर, मैं तो इतना बोलना नहीं चाहती, लेकिन जो है सो है। आप एक्सेप्ट करें या फिर रीडिंग को स्किप करके भाग जाए,
आपके पर्सन अगर मैरिड इंसान है तो ये इस रिश्ते में नॉन कमिटेड है, मैनिपुलेटिव इंसान है, जिसके वजह से आप तंग आ गए होंगे, क्योंकि ये कमिटमेंट तो देने से रहे, फिजिकल अट्रैक्शन डेफिनेटली वो आपकी तरफ फील करते हो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फील करते हैं, जिसके वजह से आप तंग भी हो गए होंगे और जिसके वजह से आप इस रिश्ते से थोड़ा सा कट ऑफ, क्योंकि टेंशन आपको होगी अगर आपका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स है तो, क्योंकि हमेशा इनडिसाइसिव रहते, जब इनका मन हुआ तब ये रिश्ते में आ गए, तभी कॉन्टैक्ट कर दिए, जब इनका मन नहीं हुआ ये रिश्ते से भाग गए बिना बताए, बिना कुछ कहे, और आने पर बहुत सारी चीज़ें, जानू मैं यहाँ था, मैं वहाँ फंसा हुआ था, मैं ये कर रहा था, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मैं बीमार पड़ गया, मैं वो ऐसे, क्योंकि ये मैनिपुलेशन है, इन आउट वाली एनर्जी जो कभी सच नहीं होती है, जो हमेशा जो है अपने सेल्फिशनेस के ऊपर वर्क करती है। यानी कि आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड इंसान हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है मैनिपुलेटर तो है ही। अब आप कहेंगे कैसे कैसे मैम बात कर रही हैं, जो है सो माय डियर आप उसे एक्सेप्ट करें, नहीं है तो प्लीज़ स्किप कर दें, लेकिन जैसे कार्ड्स आएंगे मैं वैसे ही रीड करूँगी, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। आप देख रहे हैं ये करिश्मेटिक ज़रूर हैं, लेकिन इनका ऐसा नहीं है कि ये आपसे कमिटेड है, ये भी जानते हैं कि आपके साथ ये क्यों है। और अगर ये सिंगल है माय डियर, अगर ये सिंगल हैं तो ये अपनी मदर के वजह से वो प्यार करते हैं, डेफिनेटली वो प्यार करते हैं, लेकिन अगर मदर इन्वॉल्व है थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो वो इस रिश्ते के लिए अभी इस डिसीज़न पे नहीं पहुँचे हैं कि वो आपसे मैरिज करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते ज़रूर है कि वो आपसे कम्युनिकेट करे, वो आपसे बातें करे, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है कांटेक्ट की या नो कांटेक्ट की, जो दिख रहा है मुझे इस आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि आप दोनों में नो कांटेक्ट हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं। अगर जो लोग सिंगल हैं आपके पर्सन डिसीज़न पे नहीं पहुँचे हैं, लेकिन मिलना ज़रूर चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत है, प्यार बहुत है, एंड वो इस रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए कहीं ना कहीं वो अपनी मदर को ज़रूर मनाएंगे, परिवार को ज़रूर मनाएंगे। तब तक इनको थोड़ा समय ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में अभी सीरियसली कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके घर में फैमिली है जिसके वजह से वो डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, वो आप इनकी, क्योंकि वो जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आप करती हैं, अनकंडीशनल प्यार करती हैं, एंड वो आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत है, इतना अट्रैक्टेड है कि वो आपको कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व होने के वजह से आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर जिसके वजह से आप दोनों में गुस्सा हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एंड वो जानते हैं कि अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो आप आप गुस्सा हो जाएंगी, तो वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, एक्शन वो ज़रूर ले रहे हैं और बहुत जल्द वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। इनडिसाइसिव अपने फैमिली के वजह से है, कमिटमेंट के लिए वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व है। और जो मैरिड लोग हैं उनके लिए तो मैंने बता ही दिया है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं उनके लाइफ में मैरिज इन्वॉल्व है, जिसके वजह से वो जगलिंग कर रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपके साथ वो सीरियस नहीं है, एक फिजिकल अट्रैक्शन ज़रूर है। हाँ, आप इनके साथ लॉन्ग टर्म तक चल सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनके साथ कितना टाइम तक रहना चाहते हैं। जब तक आप रहना चाहते हैं माय डियर, तब तक ये रिश्ता बहुत अच्छे से, आराम से, बहुत अच्छे से चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं दूसरे कार्ड से भी देख लेती हूँ कि जिससे थोड़ी सी क्लियरिटी आपको और मिल जाए, आपके पर्सन की सच्चाई क्या है। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की सच्चाई। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, द फेट एंड द राउंड एंड बॉटम ऑफ द डेक है, फिर से हायर एनर्जी निकल के आई है। तो डेफिनेटली आपकी जो पर्सन है उनकी सच्चाई यही है कि वो इस रिश्ते को आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं इनके
इनके माइंडसेट की वजह से या आप दोनों के बीच में सिचुएशनशिप के वजह से राउंड एंड राउंड ऐसा ही एक साइकिल घूमता रहता है। यानी कांटेक्ट में नो कांटेक्ट में, कांटेक्ट में नो कांटेक्ट में, गुस्सा मनाओ गुस्सा मनाओ गुस्सा मनाओ, बस इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट करते रहो। तो इनकी सच्चाई है ये, क्योंकि ये डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। इनडिसाइसिव इंसान है जिसके वजह से आप मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप कर रहे हैं। चाहे इनके बीच में फैमिली है, यानी कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में फैमिली इन्वॉल्व है, या फिर अनदर रिलेशनशिप यानी कि रोमांटिक पार्टनर इन्वॉल्व है, जिसके वजह से आपका रिश्ता जो है और आप जो है कहीं ना कहीं जगल ज़रूर है, राउंडिंग एंड राउंड आपका सिचुएशन चलता रहता है। इनकी सच्चाई ये भी है, ये फेट है आपकी किस्मत में, कहीं ना कहीं ये फेटेड कनेक्शन भी हो सकता है। यानी कि ये आपके भाग्य में आना था, बोलते ना प्रारब्ध कर्म है, पिछले जन्म का जो बोलता ना हिसाब किताब है। तो ये आपके जो पार्टनर है वो भी मानते हैं कि ये जो रिश्ता है आप दोनों का एक फेटेड एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक फेटेड कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड डेफिनेटली केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट हमेशा जो है आप दोनों के बीच में चलता ही रहता है। क्यों चलता रहता है, इसका रीज़न कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही हैं, और वो इनका इनडिसाइसिव नेचर के वजह से, इनडिसाइसिवनेस के वजह से एंड स्लो मूविंग एनर्जी के वजह से, क्योंकि ये जो हैं कभी एक्शन ही जल्दी नहीं लेते हैं, धीरे 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 कछुए की चाल में ये आपकी तरफ आते हैं, जिसके वजह से आपको बहुत टेंशन होता होगा। क्योंकि रिलेशनशिप में थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए एंड एक ही सिचुएशन जो बार बार, तो इसमें आपके लिए अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट होती है, चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप मैरिड हैं, तो मैरिड के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि इनके पास तो एकदम सही रास्ता है। अगर आप निकलना चाहें निकल जाए, या रहना चाहे तो रहें, ये है मैरिड वालों के लिए। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व और हमेशा ऐसा बहुत स्लो चलते हैं, या नो कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट में हैं, तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको न्यू ऑप्शन मिल सकते हैं, आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा खुद को, दुनिया को ओपन माइंडेड होकर देखें, क्योंकि दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस ना दे। क्योंकि मुझे ही ये रीडिंग करने के बाद दिमाग में स्ट्रेस आ गया, तो दिमाग को स्ट्रेस ना दे, टेंशन ना दे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से ना गुजरे, क्योंकि ये जो सिचुएशन है आपको फिर इंटरनली मेंटल हेल्थ जिसको कहते हैं ना, मेंटल इलनेस से आप फिर परेशान हो सकती हैं। इसीलिए अपने माइंड को ओपन रखें एंड सारे ऑप्शन ओपन रखें एंड डिसीज़न वाइजली डिसीज़न ले, वाइजली चूज़ करें कि कौन आपके लिए परफेक्ट पर्सन है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसा आप चाहें। तो अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।